इंसान में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। बागेश्वर विकासखंड के छाती मनकोट निवासी राजेश चौबे ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। बड़े शहरों की खाक छानकर वापस लौटे राजेश चौबे बीते 20 साल से गांव में ही खेती किसानी के जरिए आत्मनिर्भर हैं। राजेश की मेहनत, लगन व परिश्रम को देखते हुए उद्यान विभाग व कृषि विभाग ने भी उन्हें सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ दिया है। उनकी मेहनत को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी डी पंत व जिला उद्यान अधिकारी RK सिंह तथा सहायक उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी ने गांव में जाकर राजेश की खेती किसानी का जायजा लिया तथा उन्हें प्रोत्साहित किया। CDO डी पंत ने राजेश चौबे के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महानगरों से गांव वापस लौट रहे प्रवासियों के लिए राजेश ने रोल मॉडल का कार्य किया है। आने वाले दिनों में खेती किसानी के इच्छुक लोगों को छाती मनकोट का भ्रमण कराया जाएगा। पेश है CCN की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सर, हम तो बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं, जब से देख रहे हैं। धीरे धीरे पहले इन्हें हल्के से स्टार्ट किया, आज बहुत कुछ कर लिया इन्होंने। आज लगभग मार्केट में सभी जानते हैं इनको, इनसे हम सीख रहे हैं। जैसे हम लोग अभी बाहर जाने को ज़्यादा महानगरों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, देखते हैं कि उधर जॉब है, पैसा है, सब कुछ है और हम अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। तो हम यहीं पहाड़ में रहते हुए हम किसान खेती कर सकते हैं। हम इनको देखते हुए इनसे एडवाइस ले सकते हैं, इनसे बीज ले सकते हैं, कुछ भी लेके, और हम अपने गाँव में कर सकते हैं कुछ भी। ये हम सन 2009 से कर रहे हैं और औसतन हमें सालाना इससे 80 से 90 हज़ार फायदा हो जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से लगभग हमें माइनस में चले गए। हमें लगा लीजिए हमारी जो मेहनत आना है 30-35 हज़ार वो लॉस हो गया है और आगे की डिमांड भी ऐसी संभावना है पूरा निकलने की लग रहा है, क्योंकि जेठ तो चले गया है और आगे जून और जुलाई में शांतियाँ काफ़ी कम होती हैं। कि आप पिछली बार आपने इस पूरे इलाके में फूलों की खेती करी थी, इस बार उसको हटा के आपने ये सब्जी की खेती करी है। किस किस तरह की खेती अभी आप कर रहे हैं? पिछली बार हमने फूलों की खेती, इस बार भी कर रखी है फूलों की खेती, लेकिन कम कर दी फूलों की खेती, क्योंकि लॉकडाउन आ गया मार्च से 20 से। तो उस हिसाब से हमने अपना रूटीन चेंज कर दिया कि फूल बिकेंगे नहीं या बिकेंगे तो नहीं बिकेंगे, इसमें संभावनाएं कुछ असमंजस की थी, इसलिए सब्जी में आ गया। सब्जी में फिर हमारे एक भाई मनोज हैं और मेरे अपने छोटे भाई, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और हमने इस बार क्षेत्रफल भी बढ़ाया सब्जी का। कौन कौन सी सब्जी अभी आपने उगाई है इसमें? अभी हमने इसमें शिमला मिर्च है लगभग 2 नाली में, कद्दू है लगभग 5 नाली में, और गोल कद्दू है लगभग 5 नाली में, तुरई ककड़ी है लगभग 5 नाली में, और तुरई और लौकी, करेला, बीन्स लगभग 5 नाली में। लगभग हमने ये 30 नाली में सब्जी का कारोबार कर रखा है। इसमें हमारे मनोज भाई हैं, चचा के लड़के, उनने बहुत अच्छा सहयोग कर रखा है और इससे हमको लगभग 3 से 4 लाख की आमदनी होगी। जी। अच्छा, उद्यान विभाग और कृषि विभाग, अन्य प्रशासन आपको कितनी इसमें मदद करता है? उद्यान विभाग तो हमें काफ़ी अच्छा मदद करता है और कृषि से भी मदद मिलती है। इस बार हमें कृषि से टैंक मिला, उद्यान विभाग से बीज मिल जाते हैं, 2 पॉली हाउस मिले हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन में कोरोना महामारी के कारण काफ़ी युवा जो है महानगरों से वापस आ रहे हैं गाँव में, तो उनके लिए क्या कहेंगे आपके, उनके लिए क्या संभावना है इस क्षेत्र में? उनके लिए काफ़ी संभावना है। जैसे हमारे पास तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल, हमारे बहुत सारे परिवार के लोगों ने, जो भी हैं 2-4 परिवार, इन्होंने मेरे को सपोर्ट कर रखा है कि ये हमारा एक छूटा हुआ क्षेत्र था, इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने मेरे को काफ़ी सहयोग कर रखा है, मतलब ज़मीनी सहयोग कर रखा है कि तू कर। वैसे हमारा पैतृक गाँव मनकोट है, छाती का जिड़ियागाड़ तोक है। तो ऐसे तो सारे लोगों के पास जो पलायन बाहर से आ रहे हैं घर को, मजदूर भाई या हमारे जो भी और भी कर्मचारी होंगे, उनके सभी के पास तो इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतनी सुविधाएं, पानी वो तो होगा नहीं, लेकिन छोटी छोटी जोत है तो करना चाहें तो जैसे थोड़ा सब्जी का, थोड़ा पशुपालन का, मुर्गी का, मशरूम का मिक्स करके करें तो उनकी आजीविका काफ़ी अच्छी चल सकती है। मेरे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, और भी जो सक्षम जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरी अपील है कि हमारे फार्म में इधर आने के लिए सड़क का कम से कम 500 मीटर हमें पैदल नीचे ऊपर अपना सिर बोझ ढुलान करना पड़ता है। उसके लिए हमें एक सड़क की बहुत आवश्यकता है। जो थोड़ी बहुत बनी हुई भी है उसको थोड़ा कंप्लीट करने में उनकी मदद मिल जाए तो मैं यहाँ पर मच्छी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम, फूलों का, सब्जी का और अन्य जो भी कृषि संबंधी सारे कार्य हैं उनको करूँगा और उससे लगभग गाँव के और लोगों को भी सिखाऊँगा और 20 से 25 लोगों को रोजगार, प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी दे पाऊँगा। सर, ये उद्यान विभाग इस तरह के किसानों को कैसे, क्या किस रूप में मदद कर रहा है सर? देखिए, आप अवगत हैं कि पहले चौबे जी हमारे ये फूलों की खेती करते थे, लेकिन इनको डिपार्टमेंट जो है वह मोटिवेट करके आज सब्जी की
तरफ इनका रुझान बढ़ाया है। और जो अभी हमारे सर बताए हैं कि कोविड-19 को देखते हुए, तो इनके वहाँ मैंने देखा कि सब्जी का बहुत अच्छा इन्होंने कार्य किया है। इसमें मैरो का है, खीरा है, लौकी है, करेला है, तुरई है, इनकी फ्लावरिंग स्टेज पे आ गई है। और इवन 1 कुंटल के आसपास तो इन्होंने खीरा को मार्केट में भी दे रखा है। और इस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए हमने सब्जी के क्लस्टर के रूप में छाती मनकोट को सेलेक्ट किया है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने फार्म स्कूल की स्थापना भी कर दी है। आत्मा योजना के अंतर्गत इनका सिलेक्शन हमने फार्म स्कूल में कर दिया है, ताकि जो भी काश्तकार आवे वो देखे, समझे और इनको देख करके, इनसे प्रेरणा लेकर के वो भी सब्जी का कार्य करे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी तराई से सब्जी आ रही है उसको ब्रेक करके यहाँ पे इतनी सब्जी का उत्पादन करें कि हमारे जनपद का लोकल का प्रोडक्ट से हमारे जनपद में इतना उत्पादन हो कि जो नीचे का सब्जी बंद हो जाए और यहाँ से नीचे को सप्लाई हो। ये हमारा मेन उद्देश्य है और इसी टारगेट को लेकर के हम आगे कार्य कर रहे हैं और हमें सफलता भी प्राप्त हो। सर, यहाँ पर ये मनकोट गांव में कुछ काश्तकारों द्वारा एक खेती की जा रही है, उन्नत खेती ये लोग करते हैं, व्यावसायिक खेती। तो किस तरह से आप आज निरीक्षण में आए, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? जैसा कि आप सबको मालूम है, कोविड-19 के कारण इस समय जो है प्रवासियों का बहुत अधिक यहाँ पर आना हो रहा है और उनको यहाँ पर सरकार का ये उद्देश्य है कि उनको जो लोग गांव में आ गए हैं उनको यहाँ पर रोज़गार भी दिया जाए। तो पर्वतीय क्षेत्र की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसमें एक सब्जी उत्पादन वाला जो काम है, ये ऐसा काम है जहाँ पर कि हम सब्जी उत्पादन करके कैश क्रॉप के रूप में, नकदी फसल के रूप में उसको उगा करके अपनी आजीविका को चला सकते हैं। तो इस संबंध में हमको मनकोट गांव में चौबे जी के यहाँ इसकी जानकारी मिली थी, तो आज हम इसको यहाँ पर छाती में देखने आए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने सब्जी का, और न केवल सब्जी का बल्कि एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं, और मत्स्य पालन का भी आप काम कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर का आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा सब्जी का के साथ फलों का काम भी आप शुरू कर रहे हैं। तो ये सब कंपोजिट मिला करके अगर हम इस तरह से पूरे अपने पर्वतीय क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर हो सकता है। हम इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आ जाए कि यहाँ पर हम थोड़ा देखें और न केवल मनकोट और छाती गांव बल्कि इनके आसपास के जो गांव हैं उनको हम इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र को चूँकि ये बहुत अच्छा प्लेस इन्होंने डेवलप किया है, तो इसको एक परियोजना में हम जो है एक जिसको हम ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं उस तरह का हम प्रयास करेंगे कि इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करें और आसपास के लोगों को यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए लाएं, ट्रेनिंग दिखाने के लिए लाएं और प्रैक्टिकल वो यहाँ पर आकर का अनुभव करें और क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और क्या उनको कैश क्रॉप में उनको क्या संभावना है, वो सब जब यहाँ पर आके देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग यहाँ से बहुत अच्छा सीख के जाएंगे और ये पूरा एरिया जो है हमारा सब्जी उत्पादन के लिए और एग्रीकल्चर की बाकी एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए एक केंद्र बिंदु बनेगा। इसी उद्देश्य को सोच करके लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र को हम जो है यहाँ के जो लोग आ रहे हैं उनको स्वरोजगार की एक्टिविटी में हम जोड़ने में सफल होंगे। छाती मनकोट निवासी राजेश चौबे ने फूलों की खेती के साथ साथ साग सब्जी उत्पादन करके अन्य युवाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। बाहर से आने वाले युवा जो अभी रिवर्स पलायन के तौर पर जिनको सरकार देख रही है, जो बाहर से महानगरों से जो वापस लौट रहे हैं, वो युवा इनसे प्रेरणा लेकर, इनसे सीख लेकर अपने अपने आजीविका के लिए फूल उत्पादन और सब्जी उत्पादन का काम कर सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी के साथ मैं सुरेश पांडे।